नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण पर 19 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसमें किस प्रकार से करते हैं प्रचंड वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, माताएं बहनें कठिन दिनों में ये ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। इन बातों का ख्याल रखें। मित्रों, आज जो हम आपको जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर वशीकरण की है। चंद्र ग्रहण पर वशीकरण करना बहुत ही ताकतवर परिणाम देता है। 10 गुना रिजल्ट वशीकरण का यहां से प्राप्त होता है। यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का ग्रहण है वो लगने वाला है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:30 से शाम 5:30 बजे तक। बहुत ही ताकतवर वशीकरण की ये विधि है। ये आपको इसी समय में करनी है। सुबह 11:30 से 5:30 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ये सामग्रियां लेनी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आपको लेना है सामने वाले का फोटो। 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मोबाइल में अगर फोटो है तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पे जाके इसे निकला सकते हो। और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। 1 मुट्ठी चावल, अपने सीधे हाथ की 1 मुट्ठी भर चावल आपको लेना है और सफेद कपड़ा, रुमाल जितना बड़ा, क्योंकि सफेद कपड़े पर, चावल पर, इन पर चंद्रमा का आधिपत्य होता है ज्योतिष के अनुसार। तो ज्योतिष के अनुसार जो सफेद कलर है और चावल है चंद्रमा के आधिपत्य में आते हैं। तो इसी वजह से अपन चंद्र ग्रहण में इन सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे और इस विधि से पूरी तरीके से प्रचंड वशीकरण बनाएंगे। तो आपको विधि के समय के अनुसार सुबह 11:30 से शाम 5:30 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और आपको यह विधि कंप्लीट करनी है। अगर आपने ये विधि जैसे हमने बता रखी है वैसे कर ली तो आपको जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारी गारंटी है वशीकरण होकर रहेगा। जिस भी व्यक्ति पर आप ये वशीकरण क्रिया कर रहे हो, वशीकरण पूजा कर रहे हो, वो पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा। जिस प्रकार से आप चाहते हो उसे, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। तो सर्वप्रथम आपको सफेद कपड़े में जो आपने 1 मुट्ठी चावल लिया है उसको अच्छे तरीके से बांध लेना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपको इसमें डाल लेना है। साथ में आपने ये जो फोटो ली है इसकी राख आपको बनानी है। इसके प्रतिबिंब की, जो आपका प्रेमी है उसके प्रतिबिंब की राख आपको बनानी है। अच्छे से इस फोटो को जलाना है, इसका अवशेष नहीं बचना चाहिए। अच्छे से आपको इसे जलाकर इसमें इसकी राख मिला लेनी है। इस प्रकार से आपको प्रतिबिंब की पूरी राख बनाकर इसमें मिला लेनी है। जो आपने चावल बांधा है, 1 मुट्ठी चावल आपने लिया है, उसे आपको अच्छे तरीके से इसमें फोल्ड कर लेना है। यह विधि ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही आसान विधि है। बस इस विधि में वो रश्मियां धरती पर पड़ती है जो वशीकरण को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। बहुत ताकतवर रश्मियां पड़ती हैं। इसके बाद में आपको इसमें एक ही गांठ लगानी है। यह करने के बाद आपको ये पूरी तरीके से पोटली तैयार कर लेनी है और तत्का तैयार कर लेना है। अब हमें इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करोगे तब तक वो शक्तियां इस तत्के में प्रवाह नहीं करेंगी, इस तत्के में नहीं जाएंगी और अपने वशीकरण को सफल नहीं करेंगी। तो मंत्र के द्वारा, इसीलिए तंत्र मंत्र का नाम साथ में लिया जाता है। आपको हर विधि में समझाया जाता है कि तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है और मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है। मंत्र होगा तभी तंत्र विद्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मंत्र एकदम ध्यान से सुनना। ज्योतिष और तंत्र विद्या को मिलाकर यह मंत्र तैयार किया गया है। जिस प्रकार से सफेद कपड़े में, सफेद चावल में चंद्रमा का आधिपत्य होता है, उसी प्रकार से यह मंत्र में भी चंद्रमा के बीज मंत्र का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही ताकतवर मंत्र है। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है, पहले वो अच्छे से मंत्र को रटे, उसके बाद में आपको ये विधि में इस्तेमाल करना है। अच्छे से आपको मंत्र याद करना है। तो आपको सीधे हाथ में, समय वही रहेगा 11:30 से 5:30 के बीच, चंद्र ग्रहण के समय ही आपको ये पूरी विधि करनी है। सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है, ओम सोम सोमाय नमः सम्मोहन कुरु स्वाहा। नाम किसी का नहीं लेना है, क्योंकि आपने सामने वाले के प्रतिबिंब को इसमें बांधा है, तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी व्यक्ति का वशीकरण होगा, उसी व्यक्ति का वश में होगा आपके, जिसका आपने प्रतिबिंब डाला है। तो मंत्र दोबारा सुनिए, ओम सोम सोमाय नमः सम्मोहन कुरु स्वाहा। ओम सोम सोमाय नमः सम्मोहन कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है।
बहुत ही पूरी लगन श्रद्धा के साथ आपको ये मंत्र बोलना है, जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी और मंत्र का उच्चारण भी आपको करके दिखाया जा रहा है, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। यह मंत्र 108 बार बोलकर आपको किसी भी बहते हुए पानी में, ये जो पोटली आपने बनाई है, किसी भी बहते हुए पानी में, क्योंकि पानी पर भी चंद्रमा का आधिपत्य होता है, ये पूरी विधि चंद्रमा पे टिकी हुई है। क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय अपन ये वशीकरण कर रहे हैं। चंद्रमा की जो रश्मियां धरती पर पड़ती है उसमें फेरबदल होता है ग्रहण के समय, क्योंकि ग्रहण में चंद्रमा का क्षय होता है, उनकी रश्मियों का क्षय होता है, उनकी रश्मियों में बदलाव होता है। उस वजह से और रश्मियों का फेरबदल ही हमारे वशीकरण के लिए काम आता है, ताकतवर शक्ति बनती है। जो रश्मियों का बदलाव होता है उसी को अपने को फायदा उठाना है, उसी चीज का। तो ये आपको मंत्र बोलकर इसे अभिमंत्रित करके बहते हुए पानी में डाल देना है और आपकी विधि खत्म। बस आपको इतना ही करना है। सिर्फ आपको अपने सीधे हाथ की मुट्ठी के चावल लेने हैं और सामने वाले का प्रतिबिंब लेकर उसे जलाकर उसकी राख और चावल आपको सफेद कपड़े में बांधकर ओम सोम सोमाय नमः सम्मोहन कुरु स्वाहा, इस मंत्र से इसे 108 बार एक माला बोलकर अभिमंत्रित कर लेना है और बहते हुए पानी में आपको इसे प्रवाह कर देना है। बस आपका काम खत्म। और शाम तक ही, जिस दिन आप ये विधि करोगे उसके शाम तक, यानी 19 नवंबर शुक्रवार को शाम तक ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। शाम होने के पहले पहले आपका प्रेमी आपके लिए विचलित होने लगेगा। जिस प्रकार से आप उसके बारे में सोचते रहते हो सारे दिन, उसी प्रकार से वो भी आपके बारे में सोचने लगेगा। आपकी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी मुलाकातें उसको याद आने लगेंगी और वो आपको कॉल करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा, किसी भी प्रकार से आपसे बात करने की कोशिश करेगा। बहुत ही ताकतवर वशीकरण है, पर होता ये एक संयत समय पर है। ये सिर्फ चंद्र ग्रहण के समय ये वशीकरण की रश्मियां आपको इतना बड़ा फल देंगी। छोटा उपाय है और 10 गुना इसका ज्यादा प्रभाव है। अगला जो चंद्र ग्रहण आएगा वो अगली साल 8 दिसंबर 2022 तक आएगा। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा समय, कितना लंबा समय इसमें निकल जाएगा। जो भी करना है 19 तारीख को करिए, चंद्र ग्रहण का अगर आपको ये उपाय करना है तो। बहुत ही ताकतवर वशीकरण है और पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो आपके भले के लिए बताते हैं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं बताते। अगर आप गलत नियत से वशीकरण करते हो तो उसमें आपका नुकसान है। पति पत्नी के लिए आप वशीकरण करिए, अपने प्रेमी को जीवन साथी बनाने के लिए वशीकरण करिए, उसमें ना नहीं है, क्योंकि आप उसका बुरा नहीं कर रहे हो। किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए वशीकरण आपको नहीं करना है। पति पत्नी में अनबन हो, झगड़ा चल रहा हो, प्रेमी किसी के बहकावे में हो, बुरी संगत में आकर आपकी बात नहीं मान रहा हो, कई साल तक रिश्ता चल चुका है, पूरे समाज में बातचीत हो गई है, फिर शादी के लिए मना हो रहा हो किसी के किए कराए की वजह से, तो आप ये विधियां करिए। जीवन में आपको कभी भी किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न किसी तांत्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने लिए तंत्र विद्या स्वयं करोगे और अपने जीवन को स्वयं बदलोगे। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। यह विधि आप पूरे मन से करेंगे। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर ये विधि आप आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का काला जादू है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं, और उसका समाधान भी आपको दिया जाएगा। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।